डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे भूगोल के चैप्टर 1 पृथ्वी के अंदर ताक झांक, इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। अब हम चैप्टर 2 देखेंगे। क्या है चैप्टर 2 में चट्टान एवं खनिज। चट्टान एवं खनिज को जानने से पहले हम जानेंगे चट्टान है क्या, चट्टान के कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भागों में बांटा गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर हम देखेंगे खनिज क्या है, खनिज के कितने भागों में बांटा गया है, खनिज के कौन कौन से भागों में बांटा गया है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले चट्टान। चट्टान है क्या? तो चट्टान एक या एक से अधिक खनिज के समूह को चट्टान कहते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अवसादित चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इन्हीं को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब अवसादित चट्टान। तो अवसादित चट्टान है क्या? जब पानी के अंदर तलछटी का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है तो दबाव के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं और अवसादित चट्टान का निर्माण करते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कोयला इत्यादि। अब अवसादित चट्टान का उपयोग। अवसादित चट्टान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवसादित चट्टान का उपयोग सड़क निर्माण और मकान निर्माण में किया जाता है। अवसादित चट्टान में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधन बनाए जाते हैं। अब आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है क्या? वे चट्टान जो मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरियाट, कैप्रो, पैग्नेमेटाइट, ज्वालामुखीय, ब्रेकिसिया और टफ। अब मैग्मा है क्या? मैग्मा यह पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली गर्म पिघली हुई चट्टान है। और लावा क्या है? तो लावा वह एक मैग्मा है जो पृथ्वी की सतह पर बहता है। विशेषताएं क्या है? तो ये कठोर और रवेदार होते हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये रासायनिक अपेक्षा के लिए कम संवेदनशील होते हैं। अब आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान और दूसरा बाहिर्भेदीय आग्नेय चट्टान। तो अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान क्या है? ये चट्टान पृथ्वी के अंदर बनती है और धीरे धीरे ठंडा होती है, जैसे चट्टान। बाहिर्भेदीय आग्नेय चट्टान क्या है? तो ये चट्टान पृथ्वी के सतह पर बनती है और जल्दी से ठंडा हो जाती है, जैसे बेसाल्ट। अब आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है? तो आग्नेय चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होती है। आग्नेय चट्टान के रंग और बनावट किस पर निर्भर करती है? तो आग्नेय चट्टान के रंग और बनावट मैग्मा के ठंडा होने के दर और स्थानों पर निर्भर करती है। कौन सा चट्टान अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आग्नेय चट्टान है अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। कौन सा चट्टान ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ी हुई है? तो आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कौन सी चट्टान हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? तो आग्नेय चट्टान हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान का निर्माण। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है तो तापमान कैसा होता है? तो आग्नेय चट्टान के निर्माण के दौरान तापमान उच्च होता है। आग्नेय चट्टान का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आग्नेय चट्टान का उपयोग भवन निर्माण एवं सजावट एवं खनिज के स्रोतों में किया जाता है। अब रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान है क्या? वे चट्टान जो अवसादी और आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनते हैं, जैसे हो गया स्लेट का निर्माण सेल जो अवसादित चट्टान है इसके रूपांतरण से होता है। और संगमरमर संगमरमर है तो चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। तो चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? तो यह अवसादित चट्टान है। एक है शिस्ट और सिल्टस्टोन, यह अवसादित चट्टान के रूपांतरण से बनता है। गिनीस शिस्ट या अन्य रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना होता है। क्वार्जाइट, यह बलुआ पत्थर को हम अवसादित चट्टान है, इसके रूपांतरण से क्वार्जाइट बनता है। अब है रत्नगर्भा। तो रत्नगर्भा क्या है? रत्नगर्भा पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले खनिजों को रत्नगर्भा कहते हैं। अब आया खनिज। तो खनिज क्या है? तो खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले एक प्रकार की अकार्बनिक पदार्थ है जिनकी अपनी विशेष रासायनिक संरचना होता है। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या है? ऐसा खनिज जिसमें धातुओं का अंश मौजूद होती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना। धात्विक खनिज के 2 प्रकार होते हैं, एक लौहयुक्त और एक अलौहयुक्त। तो लौहयुक्त
खनिज क्या है? तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट को लौहयुक्त खनिज कहते हैं। और लौहयुक्त खनिज क्या है? तो तांबा, सीसा, टीन, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, जस्ता, निकेल, चांदी और सोना यह लौहयुक्त का उदाहरण है। अब अधात्विक खनिज, तो अधात्विक खनिज क्या है? ऐसा खनिज जिसमें धातुओं का अंश मौजूद नहीं होता, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, अभ्रक, चूना पत्थर, नमक, ग्रेफाइट, ये सब अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अब आया कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज क्या है? जिसमें कार्बन का अंश मौजूद होता है उसे हम कार्बनिक खनिज कहते हैं। और अकार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन का अंश मौजूद नहीं होता है उसे हम अकार्बनिक खनिज कहते हैं। आज के लिए इतना है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।